बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। बेटियों को ये सोचना चाहिए कि इनके हाथ में लगाम नहीं देनी चाहिए, जैसे राकेश सर हैं, ऐसों के हाथ में लगाम ना दें, अपनी लड़ाई अपने आप लड़ें और धरना ख़त्म करके अपने घर जाके बैठें और ऊपर वाले पे यकीन करें, न्याय होगा। चौधरी साहब यही क्या करें, जब कहीं कुछ काम नहीं चला था, भाई ऊपर वाले के दरबार में है, जो भी कुछ है ऊपर वाला करेगा। यही बेटियों को चाहिए। राजनीति इसमें से निकाल दें, राजनीति ना करें। ये राजनीति होने पे ही ये नतीजा हुआ। सबको पता है कि इस आंदोलन को हरियाणा का कौन नेता जो है फाइनेंस कर रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था, किसने बैठाए ये तो सबको मालूम है। उन्हीं की बहन जो है एक, वो तो नेता है, उसे क्यों नहीं कहते लाली तो हमारी मदद क्यों नहीं करवाती, बाण मारी तो वो क्यों अलग लाइन ले रही है? उन्हीं की बहन, फोगाट सिस्टर की एक बहन अलग है। नहीं, उसे तो कहते हैं ना कि भाजपा से है वो तो। फिर वही, अरे बहन उनकी है, भाजपा में 4 साल से होगी, उनकी बहन है जन्म की। उसका रिश्ता, इनका रिश्ता ज्यादा गहरा, भाजपा से रिश्ता गहरा हो गया। उन्हें खुद सोचना चाहिए इस बात को यार। कहने की बात करें, वैसे थोड़ी बात कुछ हो जाएगी भाई कुछ यो कह दो, कुछ यो कर दो, ऐसे नहीं होता। ढंग से रहें। मेरी राय यही है भाई लाली, अपने घर जाके बैठो और अपना हिल्ला करो, जो करने का काम है वो काम करो और सरकार पे यकीन रखो। जब कमेटी बना दी, सब कुछ कर दिया, सारे तथ्य आगे, फिर क्यों आंदोलन? किस बात का आंदोलन? हमारे जिले की दिव्या काकरान है, मेडलिस्ट है, वो भी ओलंपियन है। दिव्या से मालूम करवाया था कुछ लोगों ने कि भाई लाली क्या मामला है, ये कैसे है। उसने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये सब गलत लड़ाई लड़ी जा रही है, गलत तरीके से, इसलिए इस लड़ाई को वो समर्थन नहीं मिल पाया जो समर्थन मिलना चाहिए था। और फिर पहलवानों का काम अखाड़े में लड़ने का, पहलवानों का काम आंदोलन करने का नहीं है, ना आंदोलन से कोई बात बनती। ब्रजभूषण गलत होगा या सही होगा? जब ब्रजभूषण ने अपने आप को कह दिया था कि भाई नार्को टेस्ट कराना हो तैयार, तो बाकी क्यों पीछे हट गए? तो ये पहलवान कोई 4-5 ये थोड़ी है हरियाणा में पहलवान हजारों हैं। ये तो केले, अगर पहलवान ही हरियाणा के आके बैठ जाए हाँ तो बहुत भीड़ हो जा, किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन हरियाणा के ही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी इन आंदोलन करने वालों में है। सब आपने देखा इस धरने में बार बार हुआ कि आंदोलन होगा, धरना होगा, लेकिन भीड़ नहीं पहुंच पाई, क्या वजह दिखाई दी? भाई बेर भेड़ी आवा कहोगे तो कोई नहीं आने का। यो इनका काम है भाई, यो कर देंगे, यो कर देंगे, यो कर देंगे। अरे वो अंधे की लात कुबड़े के लगी थी उस आंदोलन में, रो पड़ा था, रो रहा के जो है वो लोग बाग चले गए थे, दुकान चल गई थी। भाई इन्हें एसी में रहने की आदत है, इन्हें बढ़िया कपड़े पहनने की आदत है, बढ़िया गाड़ियों में बैठने की आदत है, इनके बस के आंदोलन करने का? ये एसी हट चाहिए। जब ये आंदोलन बैठेंगे वहाँ बैठ लो, गर्मी में जाकर पता लग जाएगा क्या, क्यों नहीं बैठ रहे। और राकेश को घूम फिर के इसे यूनियनबाजी करनी या कुछ करना, तो इसे घूम फिर के किसानों के मुद्दे पर अपने आप को केंद्रित करना चाहिए। वो मुद्दों की इन्हें जरूरत नहीं रही, ना इन्हें बात रही, क्योंकि ये किसान की बात जानते नहीं, ना ये खेती करते। खेती इनका एक भैया करे, उसे कुछ पता होगा, और पैसा बाहर से इनका इतना आ लिया, अब इन्हें खेती की जरूरत भी नहीं रही। तो मैं समझ रहा हूँ कि राकेश तो एक ऐसी चीज़ होली कि जिसका आंदोलन सफल भी होता है उसमें राकेश जाओ और जा तो वहाँ काम करता। नहीं, सफल तो होता, आप कह रहे कि सफल नहीं होता, वो कह रहे कि 13 महीने आंदोलन हमने किया था, मोदी जी आए थे, हाथ जोड़ने पड़े थे, माफी मांगनी पड़ी थी। इस आंदोलन को भी वो ऐसे ही कह रहे थे कि भाई बात करनी पड़ेगी, सरकार फिर झुकेगी, झुका के जाएंगे। सरकार पहले भी नहीं झुकी, वो चीज़ें दोबारा वापस आ रही हैं। किसान बिल दोबारा से लागू होने की तैयारी हो रही है और कुछ कुछ लागू हो भी रहा है। किसान बिल लागू हो रहा, किसी ने हाथ नहीं जोड़े। बावड़े से क्या लड़ना, बावड़ा है भाई, क्यों लड़े? खमे खा एक तरफ को रास्ता ले ले, कुछ और आ जावे, रास्ता कोई ब्लॉक कर दे तो आदमी, अकलमंद आदमी लड़ता नहीं वहाँ उससे, वो दूसरे रास्ते को निकल के चला जावे है कि मोदी जी आए, हाथ जोड़े, फलाना करा, ढिमका करा। मोदी जी जब भी ये बात कही थी पार्लियामेंट में कि भाई मैं समझा नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, वापस ले ले, जब समझ जाएंगे जब इसे लागू कर लेंगे। लेकिन ये ऐसे मौके पे जब संसद का उद्घाटन हो रहा हो, जब कोई शुभ कार्य हो रहा हो, घर में, परिवार में, कोई मोहल्ले में, गांव में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, तो उस टाइम ये रोने पीटने नहीं होया करते। इन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। ये अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि हम क्या हैं। ये हर नए काम पे यही बात जाहिर करेंगे कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और चलो अपना रोना पीटना शुरू कर दो। किसी शुभ कार्य का इन्हें समझ ज्ञान इतना होना चाहिए था। संसद का उद्घाटन है, अपनी बात करनी थी, संसद घेरनी थी, अपना फिर घेर लेते, 4 दिन बाद घेर लेते। लेकिन ऐन जिस दिन उद्घाटन हो रहा है उस दिन ऐसी बात करना, ये
मतलब मैं नहीं समझता कि ये बुद्धिहीनता की बात है, इसके अलावा कुछ मैं नहीं कह सकता। आपने देखा चौधरी साहब जिस तरीके से खाप भी पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई, नरेश टिकैत जी को भी हमने बार बार सुना, वो बीच की बात कर रहे थे कि भाई बैठ के बात करेंगे, बातचीत से हल निकल सकता है, लेकिन राकेश टिकैत बार बार कह रहे थे कि भाई आंदोलन होगा, 4 लाख ट्रैक्टर आएंगे, 25 लाख लोग आएंगे। ये सब ना 4 लाख ट्रैक्टर हैं, ना 25 लाख लोग, ना कभी पहले गए ना फिर जाने के। और खाप के नाम पे तो यो है कि खाप के चौधरी नरेश जी हैं और उनके बिहाफ पे काम करे है, पावर ऑफ अटॉर्नी आ रही है राकेश पे। राकेश से क्या मतलब, खाप चौधरियों को भी कुछ अंदाजा था, इसलिए उतना पूरी तरह से वो सक्रिय नहीं हुए। ना खाप का यो काम है, ये खाप का कोई काम नहीं है। खाप तो ऐसी हुआ करती कि अगर किसी पर बलात्कार का आरोप लगे तो जूते मार के बराबर कर देते, मुकदमे क्यों लिखवा रहे। ऐसा तो नहीं कि आपने देखा जिस दिन बृजभूषण ने कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ और फांसी पे चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ अगर मेरे पे साबित होता है, कई वो बयान तो भारी नहीं पड़ गए इन लोगों पे। वो बयान तो भारी है ही, वो बयान तो भारी है। जब उसने ये कहा कि मैं नार्को टेस्ट को तैयार हूँ लेकिन ये लोग भी आ जाओ नार्को टेस्ट के लिए, तो ये बैकआउट कर गए। इन्हें अगर ये सच्चे हैं, इनके आरोप सच्चे हैं, तो इन्हें नार्को टेस्ट करवाना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं, पहले भी कह रहे थे कि भाई देश एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है, एक आंदोलन होगा, लगातार 1 साल से वो कह रहे थे कि भाई आंदोलन होगा, ट्रैक्टर सब कुछ तैयार है, तो क्या लग रहा है राकेश टिकैत कहीं ना कहीं फिर दोबारा अपनी जमीन तलाश रहे हैं? भाई ये फंड की तलाश में, भैया ये पैरासाइट है, ये औरों के उस पर जिंदा रहते हैं। अमर बेल जो है अपना की जड़ नहीं होती, वो दूसरे पेड़ पे चढ़े और जहाँ चढ़े वहीं सुखा दे और फिर किसी और पेड़ पे फेंक दें उसे, वो उस पर हो जा। ये अमर बेल है, अपनी जड़ें हैं नहीं, ये तो औरों से खुराक ले में। ये तो कोई फंड करो जाओ। देश कहीं आंदोलन के लिए तैयार नहीं, देश कहीं आफत नहीं आ रही, देश के बॉर्डर अशांत हैं। देश की मेन समस्या बॉर्डर शांत करने की है। एक तरफ चीन खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान की हालत खराब है, उनकी फौज कभी भी छेड़छाड़ कर सके है। तो ये देश कहाँ आंदोलन को तैयार है। और राकेश कौन सी नबजदेर, कौन सा थर्मामीटर ले रहा, देश के लगा के ने देख लिया देश आंदोलन को तैयार है। देश आंदोलन को बिल्कुल तैयार नहीं। अगर देश आंदोलन को तैयार है तो जाडो में क्यों नहीं आंदोलन कराएंगे ना, जब मौसम था। अब कहाँ पर आंदोलन करेगा, गर्मी में लू पर आंदोलन करेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। इनका अपना बिजनेस है, इनके अपने हित हैं। अपना यहाँ काम नहीं चले पंजाब में जा ठेक के लेवेंगे, आपकी सरकार है कहीं और जा लेवेंगे, इनका अपना मकसद है कुछ नहीं। कहते हैं कि भाई जहाँ गरीब पे मजलूम पे जुल्म होता है हम तो वहाँ जाते हैं, बेटियों की आवाज़ थी कोई सुन नहीं रहा था इसलिए मानना पड़ा यहाँ पे। गरीब और मजलूम पे वो उमेश के साथ सिसौली में कांड होया था, उसके आदमी क्यों नहीं पकड़वा रहे। ये केस दर्ज है, नामजद है, कुछ नाम भी हैं, इनका भाई का भी है, उन्हें क्यों नहीं पकड़ के दे रहा। अगर ये न्यायप्रिय हरिश्चंद्र हो रहा राकेश, तो उन्हें लाके थाने में क्यों नहीं दे रहा। ये औरों को बात बनावे, अपने नहीं कर रहे। गरीब गुरबे वहाँ सिसौली में रह रहे, किसके घर ने 5-5, 7-7 बोरी नाज पिछवा दिया गरीब गुरबों के। ये सब बहकाने की, बकवास करने की बात है और कुछ नहीं है। पहलवानों के मामले में आपको क्या लग रहा है, क्या राजनीतिक मुद्दा दिखाई दे रहा था जिस तरीके से पहलवान धरने पे आगे बैठे? पहलवानों को धरने पे नहीं आना चाहिए था। पीटी उषा आई थी, अपनी बात करते, इन्होंने राजनीतिक रंग दे दिया। और राजनीतिक रंग दे के मैं तो किसी को कहा था, बहुत जिम्मेदार आदमी को कहा था, जब राकेश सर ने बयान दिए, मैं कहा भाई गया काम, गई भैंस पानी में। ये अब कुछ नहीं होने का। राकेश सर के बढ़ने का मतलब है कि कोई आंदोलन सफल हो नहीं सकता। इनका पुराना इतिहास है कि ये किसी सफल आंदोलन पे नहीं, ये तो अपना बीच में भागने वाले हैं और इनका कोई मतलब नहीं था। आप पहलवानों से हमदर्दी हो सकती है, आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, आप उनके लिए कपड़े वस्त्र की व्यवस्था करें, रहने सहने का इंतजाम करें, लेकिन आप भाषण ना दें। जो करने का काम था वो तो इन्होंने करा नहीं, भाषण देना मंड गए, दुनिया भर को कर गया कि इनकी आड़ में थारी नेतागिरी चल जाएगी। वो नेतागिरी ऐसे नहीं चलती। ये भी कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग हैं जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं, पहले कुछ हरियाणा यूपी के नाम पे लड़ा रहे हैं। कोई जाति के नाम पे लड़ा रहा, जाति ये शुरू करें, ये शुरू राकेश लावे जात काट के। जात सबसे ज्यादा जात ये काट दें, जात के नाम पे करें और जात का नाश करके धर दिया इन्होंने। ये और नहीं कोई करता, ये शुरू करें जब एक्शन का रिएक्शन होता है। पहले जात ये लावें और उसके बाद फिर उसका रिएक्शन हुआ। दूसरे को आप दोष कैसे दे दोगे जब हम खुद दोषी हैं। ये अपने घर क्यों नहीं बैठता, ये क्यों जावे कहीं, अपने घर बैठो, अपने बालकों को देखो। ये जो दुनिया भर का सुधार करने मंड रहे, भाई सुधार का ठेका है क्या, कहीं टेंडर ले रखा? अपने आप कर लेंगे लोग, थारी जरूरत नहीं। लोग सब पढ़े लिखे, थारे ज़्यादा समझदार हैं। थारे काम ठीक हो गए, अपने काम करो,
अपना जो ज़मीन ले रखी है उसमें खेती करो, अपना मौज लो। चंद्रशेखर रावण भी इसमें एक्टिव दिखाई दिए, उसके बाद राकेश टिकैत, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो क्या मामला दिखाई दे रहा है? ये सारे जो हैं ये भैया मेरे से क्यों कहवा रहे हो खामखा, ये सब इकट्ठे होकर वही तो है। चंद्रशेखर रावण का क्या है, रावण के क्या भाषण है, क्या कहते रहे रावण जी। अब रावण जी इनकी क्या ला लिए, रावण जी इनकी क्या ला लिए। ये सब धंधा वही है, कहीं से फंडिंग आवे और अपना चुग्गा ठावे। चुग्गा कहीं मिला नहीं अभी, फिर ये बड़ा करेंगे कुछ, भाई बड़ा चुग्गा आवे बस। उसकी फंडिंग के ऊपर शोर नहीं मचा था, उसमें पैसे नहीं बटे, कहाँ से कितने पैसे यार कहाँ बट गए, कहाँ खर्चा हो गया, और इतने वहाँ चले गए, इतने वहाँ चले गए, पता नहीं है इन्हें। बाद में बात दब गई, लेकिन है तो सही फंडिंग का ही मतलब उसमें झगड़ा हुआ था, फंडिंग का हुआ था। वो आज तक क्यों, वो क्या है उस SKM संयुक्त किसान मोर्चा फलाना ढिमाका काहे की राड हुई थी, वो राड क्या हुई थी। अच्छा चौधरी साहब, किसान यूनियन किसानों के भले के लिए बनी थी, तो क्या लगता है जितनी भी किसान यूनियन है चाहे कोई भी हो, क्या किसानों का भला कर रही है, किसी गरीब किसानों को फायदा पहुंचा रही है? भाई किसी का भला नहीं कर रहे, यहाँ तो जौन सा नेता बन जाओ अपना भला करने मंड रहा, और किसी का भला नहीं कर रहे। ये अपना भला तो कर रहे हैं, किसान की हालत में सुधार नहीं हो पाया, लेकिन जो नेता हैं उनकी हालत सबकी सुधर गई। अपनी हालत उन्होंने सुधार ली नेताओं ने, उनके काम होने लगे नंबर 2 के, नंबर 3 के, लेकिन जो आम किसान है उस गरीब को फायदा इस आंदोलन का नहीं हुआ। केवल इसमें चोर उचक्के आ बढ़े, वे चोर उचक्के अपना फायदा उठावें, नंबर 2 के काम करें, और आड़ किसान यूनियन की है।